एक तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लेकिन उसके साथ ही साथ मिला उन्हें एक उपदेश सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से, जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से, जस्टिस अगस्तिन मसीह की तरफ से, जॉर्ज मसीह की तरफ से। लेकिन इन सब के दरमियान भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया चिल्लाने लगी, कड़ी फटकार, कड़ी फटकार, कड़ी फटकार। और ऐसे में कुछ सवाल ये कि एक तरफ राहुल गांधी को राहत मिली, इस खबर को दबा क्यों दिया गया, और दूसरी तरफ सवाल ये भी, हालांकि मामला न्यायपालिका का है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को लेकर कल की तारीख में बेंच की तरफ से जो बातें कही गई वो प्रासंगिक थी? क्योंकि कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कहेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही तो फिर कई सारे सवाल खड़े हो गए। उन सवालों की तरफ चलेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बातें कही थी, जिन्होंने ये सवाल उठाए थे, या फिर कि और भी लोग हैं जो यही सवाल उठा रहे थे। सारी बातें जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, कल की तारीख में हुआ क्या कहा गया, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दीपांकर दत्ता की जो बयान है उसकी 2-3 हेडलाइंस बारी बारी से देखते जाइए। और इनका सार क्या था? इन तमाम बातों का जो बेंच की तरफ से टिप्पणियां की गई, उनका सार यही था कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कहेगा। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आपके पास कौन से दस्तावेज है? अब ये तो हो गई तमाम बातें दीपांकर दत्ता साहब ने जो कही, लेकिन अब जरा थोड़ी देर के लिए ठहरिए और उस सवाल पे चलिए, क्या राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही? और अगर इकलौते नहीं हैं तो बीआरओ के जो रिटायर्ड डायरेक्टर साहब हैं, उदय शंकर श्रीवास्तव साहब, जो 2020 में खुद मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे और बाद में अपनी याचिका वापस ली थी, वो डायरेक्टर साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर साहब बीआरओ के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी भावनाएं सिर्फ राहुल गांधी के बयान से क्यों हाथ हुई? मैं आपको बारी बारी से कुछ चीजें दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी का एक एक्स पे किया गया पोस्ट है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वो देखिए। 4065 किलोमीटर की बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इसके बाद अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधे तौर पे यह कह दिया कि यदि मोदी जी कह रहे हैं कोई आया नहीं, इसका मतलब कि मोदी जी चीन से कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं। मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं चीन से, लेकिन भावनाएं ना तो मोदी जी की हाथ हुई, ना अमित शाह साहब की हाथ हुई, ना किसी और नेता की हाथ हुई, ना किसी कार्यकर्ता की हाथ हुई, किसी की नहीं हाथ हुई। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई बात कही जाए और वो बात कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहे, तो उसे किस नजरिए से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चिंता 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद मिस्टर गांव ने व्यक्त करी थी, तापिन गांव ने, मैं चाहता हूं उनका वो वाला वीडियो जरा आप सुनिए एक बार। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में
चाइना कब्जा करता है उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। सुना आपने, उस समय संसद टीवी नहीं हुआ करती थी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग हुआ करते थे, दो वेंचर्स थे, दोनों को बाद में मर्ज कर दिया गया और संसद टीवी शुरू किया गया। क्या कहा तपिन गाओ ने? सीधे तौर पे कह दिया कि अगला डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में। अब वो गाओ साहब हो या फिर कि वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हो, इन दोनों ने जो बयान दिए उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन जो बातें राहुल गांधी ने कही उससे भावनाएं आहत हो गई। गजब, गजब की बात है ना। यही हुआ। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए और ठहरिए। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जब ये सारी बातें कही जा रही थी, तो उसी बीच में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दलील दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उससे उदय शंकर श्रीवास्तव की मानहानि होती है? हु इज उदय शंकर श्रीवास्तव? और इसका जवाब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड डायरेक्टर। तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्या? और अगर भावनाएं आहत होती हैं तो क्या मानहानि उनकी हुई है क्या? मानहानि का मामला कैसे बन गया? सेना मानहानि मामला वो कैसे दायर कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में दायर कर सकते हैं? वो अग्रीव्ड ही नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी की ये एक दलील और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पे रोक लगा दी। कल की तारीख में यही सब हुआ। लेकिन क्या गोदी मीडिया ने यह कहा कि राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई? और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही मामला है जिस मामले के लिए लखनऊ की एक कोर्ट में बीते दिनों राहुल गांधी पहुंचे थे, छठे सम्मन पे। 5 सम्मन पे नहीं गए थे, छठे पे जाना पड़ा था, मजबूरी थी, गए। राहुल गांधी भी क्या कर रहे हैं? जहां देखो वही मामले और मामले मानहानि के। वीर सावरकर मानहानि मामला, मोदी सर ने मामले में तो कुर्सी चली गई थी, सुल्तानपुर में अमित शाह मामला, झारखंड में मामला, बिहार में मानहानि मामला मोदी सरनेम का। हर जगह तो मामले ही मामले हैं। हर जगह तो राहुल गांधी के बोलने से मानहानि ही होती है। तो राहुल गांधी क्या करें? बोले नहीं। नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है, क्या करें? मुंह पे ऐसे उंगली रख के बैठ जाए वो आदमी, क्या करे वो आदमी? कुछ भी बोले तो कहीं ना कहीं से जोड़ करके, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं से जोड़ के भैया हमारी मानहानि हो गई, चलो कोर्ट में आ जाओ जी, मानहानि का मुकदमा दायर किया, मानहानि का नोटिस भेज दिया जी। और राहुल गांधी फिर पहुंचे उस कोर्ट में। तो राहुल गांधी कैलेंडर पे एक काम करें, कुछ ना करें पूरे दिन, एक कैलेंडर अपनी दीवार पे टांग लें और तारीखों पे मार्क करते रहें कि अच्छा 3 तारीख है सुल्तानपुर जाना है, अच्छा 4 तारीख को छुट्टी है, 4 तारीख को राजनीति कर लूंगा, कहीं चला जाऊंगा, संसद जाना होगा चला जाऊंगा, कोई बैठक उठक करनी होगी कर लूंगा, 4 तारीख को किसी कोर्ट का समन नहीं है, 5 तारीख को तो 2 मुकदमे हैं। तो एक काम करता हूं, एक चार्टर्ड बुक करता हूं, पहले झारखंड पहुंचता हूं चाईबासा कोर्ट में, उसके बाद से वहीं से सीधे सुल्तानपुर पहुंच जाऊंगा। फिर 5 तारीख है, 5 तारीख को यार पुणे जाना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं सुल्तानपुर में ही रात को रुक जाता हूं, वहां से पुणे चला जाऊंगा। अच्छा पुणे का मुकदमा है, उसके बाद से 7 तारीख को क्या है, तो राहुल को याद आया कि अच्छा 7 तारीख को हमको वाराणसी कोर्ट में पेश होना है, तो वहां जाना है। तो राहुल तो यही करते रहे, फिर और कुछ बचा क्या है? लेकिन कुल मिला के इस बात को इस तरीके से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणियां करी हैं, हालांकि हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी यह सोचने की जरूरत है आज की तारीख में कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं कि नहीं है,
ये बातें अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये कड़ी फटकार से भी ऊपर की चीज है। इस तरीके की टिप्पणी नहीं आनी चाहिए थी। खैर आई तो आई, लेकिन जो असली सच्चाई है, जो फैसला है, उस फैसले को भी अंडरलाइन करने की जरूरत है। और फैसला यह है कि राहुल गांधी को कल की तारीख में बड़ी राहत मिली है और उनके खिलाफ चल रहा जो निचली अदालत का मामला था उस पर रोक लगा दी है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।